feet. Stand up. Come on, get loose with the heat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है इम्यूनिटी। और ये टॉपिक जो ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, जो साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं है या जिन्होंने कभी ये वर्ड सुना भी नहीं है पहले, आज उनके अंदर उनके मुंह से निकल रहा है कि हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। इम्यूनिटी किस चीज़ से बढ़नी है, इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यूनिटी किस चीज़ से घटती है, तो सबके बारे में आज हम एक समराइज वे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है। ठीक उसी तरह से जैसे कंट्री का डिफेंस सिस्टम होता है, एयरफोर्स, नेवल या आर्मी हो जाता है, तो वैसे ही हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो हमको बचाता है बाहर के दुश्मनों से, बाहर के फॉरेन इन्वेडर से, जैसे वायरस, बैक्टीरिया या फंगाई या और भी चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें या तो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, हमारी नाक, कान, मुंह और हमारे और भी सिस्टम से बॉडी के अंदर जाता है, या ये हमारे सरफेस पे भी पनपता है। तो उससे निपटने के लिए हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वही उसी को इम्यूनिटी कहते हैं। किस तरह से निपटती है उसको भी हम एक शॉर्ट वे में समझते हैं। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होता है वो दो तरह से होता है। एक है बाय बर्थ मिलता है हमको, जब पैदा होते हैं तब मिलता है, और वो भी जिंदगी भर रहता है, डिपेंड करता है लाइफस्टाइल कैसी है। और दूसरा है कि हम जब बड़े होते हैं, जब ह्यूमन बॉडी ग्रो होती है, तो वो ग्रो होने के टाइम अपने आसपास सराउंडिंग से भी इम्यूनिटी अपने अंदर जनरेट कर लेती है। तो जो हम लोग बाय बर्थ हमको मिलती है और जो हमारे अंदर रहती है हमेशा के लिए, वो है, उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी भी दो तरह के होते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल। सेलुलर मतलब हमारी बॉडी खरबों सेल से बनी है, अरबों खरबों सेल से बनी हुई है। तो कुछ ऐसे सेल से हमारी बॉडी में जो कि इम्यूनिटी जो का काम करते हैं, डिफेंस सिस्टम के पार्ट होते हैं। तो कौन कौन से सेल है, जैसे हमारे ब्लड में आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं। तो डब्ल्यूबीसीज के कुछ सेल्स हो गए, जैसे न्यूट्रोफिल्स हो गए, एसिनोफिल्स हो गए, और भी डब्ल्यूबीसीज के सेल्स हैं। और कुछ हमारे बॉडी के और भी सेल्स हैं, जैसे डेंड्रिटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, मास्ट सेल्स हैं। ये सब इनेट सेलुलर जो मैकेनिज्म है उसका पार्ट है। मतलब बचपन से जो हमारे बॉडी में ऐसा कुछ सेल्स डेवलप हुए हैं, ऊपर वाले ने दिए हैं, जो डिफेंस सिस्टम में काम करते हैं। अब ह्यूमरल में आते हैं कुछ प्रोटीन, और कौन से प्रोटीन हैं जो हमारे स्किन में होते हैं, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब जब हम लोग को खांसी आती है, आपने देखा होगा इंसान बलगम बाहर फेंकता है, तो बलगम में भी कुछ वायरस बैक्टीरिया होते हैं जो बलगम के जरिए बाहर जाते हैं, तो भी एक तरह की इम्यूनिटी हो गई। सलाइवा जो हम नॉर्मली थूकते हैं, उसमें भी बॉडी के अंदर कुछ वायरस बैक्टीरिया उससे भी बाहर आते हैं। गैस्ट्रिक जूस मतलब हमारे पेट के अंदर या इंटेस्टाइन के अंदर खाने को डाइजेस्ट करने के लिए जो केमिकल, जो एंजाइम निकलता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, बहुत खतरनाक एसिड है, उससे भी हमारे पेट के अंदर कई वायरस बैक्टीरिया मरते रहते हैं। और जैसे हम यूरिन करते हैं, हम स्टूल पास करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी से वायरस बैक्टीरिया बाहर निकलते रहते हैं हर टाइम। और कुछ हमारी बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स भी होते हैं जो हर टाइम ऐसे वायरस और बैक्टीरिया को मारते रहते हैं। अब फ्रेंड्स, ये दूसरा जो इम्यूनिटी का जो पार्ट है कि ये जब हम इंसान जब बड़ा होता है तो अपने माहौल के, अपने उस टाइम जब जिस टाइम वो बड़ा हो रहा है और अपने जिस माहौल में रह रहा है, उस माहौल से भी, उस सराउंडिंग से भी उसके अंदर एक इम्यूनिटी जनरेट होती है। उसे कहते हैं एडॉप्टिव या एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब कि हमको प्राप्त हुआ, हमको मिला है। एडॉप्ट मतलब उसने उस चीज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लिया है। उसमें भी दो तरह के होते हैं, सेलुलर और ह्यूमरल। सेलुलर में कुछ सेल्स जनरेट होते हैं आगे चल के, वो होते हैं टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स। फ्रेंड्स, आपको देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर साइंस बैकग्राउंड के भी नहीं है फिर भी आपको इतना जानना जरूरी है, क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ये काम चल ही रहे हैं, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो या चाहे ना हो, आपको इतना जानना बहुत जरूरी है। और खासकर जब ये दौर है कोरोना वायरस का चल रहा है, तो इस टाइम आपको ये सब जानना बहुत जरूरी है। अब फ्रेंड्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स सेलुलर हो गया। ह्यूमरल में आता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी ही वो चीज होती है जो कि एक वायरस के खिलाफ बन जाती है। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी है, ये एडाप्टिव या
इम्यूनिटी से कैसे रिलेटेड है उसको मैंने एक छोटे से फॉर्म में समझाया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारी बॉडी में वायरस या बैक्टीरिया घुसा है, अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो उसी को लेकर मैं थोड़ा सा वायरस वाला टर्म ही यूज करूंगा। तो वायरस जैसे हमारी बॉडी में आया है तो न्यूट्रोफिल्स या डेंड्रिटिक सेल्स उसको पकड़ते हैं, उसको समझ लीजिए खा जाते हैं, उसको मारते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, एक तरह का समझ लीजिए। फिर वो क्या करते हैं, फिर वो सबसे पहले समझ लीजिए वायरस क्या होता है। वायरस एक होता है एंटीजेन, मतलब वायरस का जो पार्ट होता है, वायरस के जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक हाथ एक पार्ट है, पैर एक पार्ट है, सर एक पार्ट है, वैसे वायरस का एक पार्ट होता है एंटीजेन, मतलब एंटीबॉडी जनरेटर, इसी से ही एंटीबॉडीज बनती है। तो फिलहाल जब न्यूट्रोफिल्स या डेंड्रिटिक सेल्स उस वायरस को मारते हैं, तोड़ते हैं या उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, तो वो टी लिम्फोसाइट्स को शो करते हैं, दिखाते हैं कि मेरे अंदर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर वायरस आया है, हमने इसको मारा है। अब ये टी लिम्फोसाइट्स जो कि एक एडॉप्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, वो किसे एक्टिवेट करता है, वो एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देता है। बी लिम्फोसाइट्स फिर उस वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। ये वर्ड आपने सुना होगा, कोरोना वायरस का दौर चल रहा है तो ये वर्ड सुना होगा, एंटीबॉडी बना देता है। जब ये एंटीबॉडी बनता है फ्रेंड, जब ये एंटीबॉडी बनता है तभी वायरस मरेगा। अगर ये एंटीबॉडी नहीं बना तो वायरस नहीं मरेगा, इंसान मर जाएगा। ये एंटीबॉडी बनता है इस प्रोसेस से कि टी लिम्फोसाइट्स उस पर्टिकुलर वायरस को देखता है, वो वायरस अगर मरा भी होगा तो उसके खिलाफ बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट कर देगा कि वो एंटीबॉडी बनाए। और जैसे कोरोना वायरस किसी के अंदर आया, कोई भी वायरस, फ्लू वायरस आया बहुत साल पहले, किसी के सबके बॉडी में आ चुका है फ्लू वायरस, सर्दी खांसी। अब फिर से जब वो आता है तो हम लोग को इतना पता नहीं चलता, थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम होता है और चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में पहले से उसका एंटीबॉडी बन चुका। जब पहली बार वो आया था तो वो एंटीबॉडी जो होती है वो आज भी हमारी बॉडी में मौजूद है, वो एक मेमोरी टाइप की बन जाती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये एक मेमोरी टाइप की बन जाती है। समझ लीजिए आपने कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में पूरी एक मूवी सेव कर दी है, वो मूवी को आप बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, आपको उसकी एंडिंग पता है, उसका क्लाइमेक्स पता है, सब पता है। उसी तरह से ये मूवी का सीन है जो कि ये प्रोसेस स्टोर हो जाता है, कुछ मेमोरी बी सेल्स में स्टोर हो जाता है, ताकि वो वायरस, वो पर्टिकुलर वायरस जो पहले आ चुका था, अगर फिर से आपकी बॉडी में आए तो वो एंटीबॉडी फिर से जनरेट हो जाए और उस वायरस को मार डाले। अब फ्रेंड्स, कई लोग आप में से जो कि साइंस उतना नहीं समझते हैं, शायद उतने टेक्निकल वर्ड्स को शायद समझ नहीं पाए होंगे या शायद इंटरेस्ट नहीं लिया होगा कि इतने टेक्निकल वर्ड्स को हम लोग क्यों समझे। लेकिन आप ये जरूर इंटरेस्ट लेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, क्या चीज इम्यूनिटी बढ़ाती है और क्या क्या चीज इम्यूनिटी घटाती है। तो वही आज हम थोड़ा सा समराइज वे में उसको डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, इम्यूनिटी जो चीज बढ़ाती है, एक तो हम उसको अपने बॉडी के अंदर लेते हैं अपने जो फूड प्रोडक्ट से, और दूसरा है हमारी लाइफस्टाइल। ये दो चीजें अगर आप थोड़ा सा इसमें सुधार कर लें तो इम्यूनिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ेगी। कुछ चीजों में ध्यान देना पड़ेगा जो हम खाते हैं, उसमें फ्रूट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का बहुत ज्यादा से ज्यादा इंटेक करिए। पूरे दिन भर में जितना हो जाए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स खाइए, वैरायटी ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए, जो आप सलाद के फॉर्म में खा सकते हैं, अनकुक्ड फॉर्म में खा सकते हैं। जितना फ्रूट्स को कुक नहीं करना है, ग्रीन वेजिटेबल्स में जो सलाद होते हैं उसको भी हम कुक नहीं करना है, तो जो अनकुक्ड फूड ज्यादा खाएंगे तो उसमें इम्यूनिटी बूस्टर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब फ्रूट्स में क्या ऐसा चीज है जो कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है? फ्रूट्स में विटामिन सी होता है। विटामिन सी बहुत ही एक क्रूशियल कंपोनेंट है। जितने भी अभी आपके जो टेक्निकल वर्ड्स पढ़े थे, जो कि इम्यून सेल्स होते हैं एडॉप्टिव और इनेट में, उनको विटामिन सी बहुत हेल्प करता है, उनको एनर्जी देता है, ताकि वो जो फॉरेन सब्सटेंस है, जो वायरस बैक्टीरिया आ रहा है उनसे लड़े। तो विटामिन सी एक बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपकी इम्यूनिटी से, जो इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। और ये खासकर पाया जाता है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी जैसे थोड़े से खट्टे हुए, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गया, आम हो गया, इन सब में विटामिन सी बहुत ज्यादा पाया जाता है। आंवला जिसे कहते हैं इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, उसमें बहुत मात्रा विटामिन सी पाया जाता है। तो ये सब अपने आप डेली की डाइट में जरूर इंक्लूड करिए।
साथ में कुछ जो इंडियन हर्ब्स है जैसे कि जिंजर, अदरक हो गया, दालचीनी, सिनेमन, गार्लिक हो गया, लहसुन, तुलसी के पत्ते और टर्मरिक। टर्मरिक बहुत ही एक क्रूशियल एक हर्ब है जो इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है। उसमें एक एंटीऑक्सीडेंट होता है कुर्कुमिन, जो कि आयुष मंत्रालय से पूरा सर्टिफाइड है कि ये जितने भी पार्ट हैं ये हमारे इंडियन आयुष मंत्रालय से पूरा सर्टिफाइड है, पूरा वैलिड है कि अगर इसको आप अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट होगी। और साइंटिस्ट और रिसर्च जो बहुत जिन्होंने इंटेंसिव रिसर्च किया है वो भी बताते हैं कि जितना आप कम से कम एनिमल फूड या एनिमल प्रोटीन या जो एनिमल से जो भी फूड आ रहा है जैसे आपका एग्स हो गया, मीट के प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ तक कि मिल्क, इसको अगर आप थोड़ा सा लेस इनटेक करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी बूस्टिंग आपकी बनी रहेगी। इसको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करना, फ्लैश को या एग्स को या एनिमल प्रोटीन जितना भी आप इंटेक करेंगे उससे भी इम्यूनिटी थोड़ी सी घटती है, ऐसा रिसर्चर्स का कहना है। जंक फूड, डीप फ्राई फूड और एक्स्ट्रा कुक्ड फूड, इनको आपको अवॉइड करना है। एक्स्ट्रा कुक्ड फूड में विटामिन, मिनरल्स ये सब बहुत कम हो जाते हैं, जितने भी उसके मात्रा होते हैं थोड़े पकाने पे कम हो जाते हैं, एक्स्ट्रा कुक करने पे और कम हो जाते हैं। उसी तरह से जंक फूड में किसी तरह का कोई विटामिन और मिनरल्स नहीं पाया जाता है और डीप फ्राई में भी इस तरह डेड हो जाते हैं। अब फ्रेंड्स है कि ये तो हो गया कि फूड्स के बारे में, खाने के बारे में। अब है कि लाइफस्टाइल में क्या करें। लाइफस्टाइल में फ्रेंड्स जो पहली चीज आती है सबसे पहली वो है आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना पड़ेगा। स्ट्रेस मेंटल और फिजिकल दो तरह के होते हैं। अगर हम बहुत दिन भर टेंशन में हैं, बहुत टेंशन में हैं और हमको टेंशन में काम भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, जिम में भी टेंशन में है, बॉडी को भी टेंशन दे रहे हैं, जिम में मसल्स को भी टेंशन दे रहे हैं, तो हम थके भी हैं दिमाग से और वर्कआउट भी कर रहे हैं, वो भी हमारे इम्यूनिटी को बहुत कम करता है। हम अगर सही से सोए भी नहीं है, नींद पूरी नहीं हुई और वर्कआउट कर रहे हैं, वो भी इम्यूनिटी को बहुत डाउन करता है। तो हमें 6 से 9 घंटे की नींद लेनी है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए मेडिटेट करिए, अपनी लाइफस्टाइल, अपने इनर सेल्फ में जाइए, मेडिटेशन करिए। अपने स्ट्रेस लेवल को हर हालत में आपको काम डाउन करना है, कम करना है। वो अगर बढ़ता रहे तो बॉडी में एक हार्मोन बढ़ जाता है, नेगेटिव हार्मोन बढ़ जाता है, उसे कहते हैं कॉर्टिजोल। जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो, एक हार्मोन बढ़ जाता है कॉर्टिजोल, जो कि जो इम्यूनिटी होती है उससे बहुत सप्रेस कर देती है, डाउन कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप बहुत थके हैं और सोच रहे हैं कि मैं नहीं जिम जाऊंगा, जिम मिस नहीं करूंगा, तो उसमें भी आपका कॉर्टिजोल का लेवल बहुत बढ़ जाएगा। आप सही से सोए नहीं है और वर्कआउट नहीं मिस करना चाहते हैं, नींद आ रही है जिम करते करते, फिर उसके बावजूद आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ जाएगा। तो आपको ये चीजें तो अवॉइड करनी है हर हाल में। एक्सरसाइज आपको इतनी ही करनी है कि आपका कॉर्टिजोल लेवल ना बढ़े। तो मैक्सिमम 1 से सवा घंटे की एक्सरसाइज आप करिए। उससे ज्यादा करेंगे बॉडी में स्ट्रेस, नेगेटिव स्ट्रेस जिसको डिस्ट्रेस कहते हैं, वो पैदा होगा और आपका कॉर्टिजोल लेवल बढ़ेगा। ये हार्मोन अगर बढ़ता रहे बॉडी में, ब्लड में अगर इसकी मात्रा बढ़ती रहे, तो आपके इम्यूनिटी, आपके इम्यून सेल्स हैं वो डाई होते जाएंगे, मरते जाएंगे, इम्यूनिटी आपकी डाउन होती रहेगी। फिर आपको वाटर का इंटेक, आपको पूरे साल हर दिन 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है हर हाल में, चाहे सर्दियां हो चाहे प्यास ना लग रही हो। गर्मी है, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आधा 1 लीटर और बढ़ा दीजिए, 4.5-5 लीटर तक कर दीजिए। तो ये थे कौन कौन से आपको कैसे कैसे फूड आइटम्स खाने हैं और कैसी आपको लाइफस्टाइल जीनी है ताकि इम्यूनिटी आपकी बढ़ी रहे और इन्फेक्शन वगैरह से आप जिंदगी भर फाइट करते रहे।